बच्चों बच्चों आज हम आर एस अग्रवाल की बुक से क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और ये हमारा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। ओके, यहाँ हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना इन पॉइंट को समझे हम एक्सरसाइज को एक प्रॉपर एंड इजी वे में नहीं बना पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो मैंने पहले से ही लिख रखा है। इन पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। ओके, जिससे हम एन से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर जो होते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। क्लियर है? वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, या फिर वो काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? होल नंबर, जिसे W से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर, all natural number together with 0 are called whole number, are called whole number, whole number। क्लियर? जैसे 0 1 2 3 4 5, इस तरह के जो काउंटिंग नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो हो जाते होल नंबर। क्लियर है? अब हमारा तीसरा पॉइंट है इंटीजर, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर, ओके, 0 and negatives of natural numbers are called integer। क्लियर है? यानी कि सारे नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ये होते हैं इंटीजर। जैसे ये में -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? ओके, इस तरह ये इंटीजर भी हो गया। अब हमारा चौथा पॉइंट है रैशनल नंबर, और इसे समझने से पहले हमें जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझना जरूरी है। ओके, ये रैशनल नंबर है, और एक और पॉइंट है इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल को समझने से पहले हमारा ये जो पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे समझना जरूरी है। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो अ डेसिमल that ends after a finite number of digit। क्लियर है? मीन्स क्या? जैसे 1/4 है, और अगर 1/4 यानी कि 1 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.0 4 2 ज़ा 8 2 0 4 5 से 20। इसका मीन्स क्या हो गया कि 0.025
यहाँ पे क्या हुआ कि पॉइंट देने के बाद ये 2 डिजिट देख रहे हैं 2 और 5, तो क्या हो गया, ये पूरा रिड्यूस यानी कि पूरा ये डिविजिबल हो गया कह सकते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, जैसे ये 5/8 है, क्लियर है। तो 5/8 का मीन्स क्या कि जब 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.086 48 2 0 8 2 16 4 0 8 5 40, क्लियर है। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम 0.625, क्लियर है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होता है तो देखते हैं। और डेसिमल नंबर, okay, that does not have an end point, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, in its decimal digit, और या तो ये फॉलो करेंगे एक पैटर्न को और नॉट फॉलो अ पैटर्न। मीन्स क्या, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये 2/3 है, ओके। अब जब हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.036 18, तो क्या आ गया 2, फिर 0.36 18, फिर 2, फिर 0.36 18। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये 6 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब कितना भी नंबर डिवाइड करके देख लेंगे तो हर बार ये 6 ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 6 आते जा रहा है, क्लियर। तो इसका एंड नहीं हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.6, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, 0.6 और 6 के ऊपर ये बार, ओके। और भी इस तरह के कई एग्जाम्पल है, जैसे कि 3/11 है, आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेना, ओके। ये मैं ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप अगर 3 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 11 2 22, तो क्या हो गया 8, ये 0 देंगे तो 11 7 77, तो ये क्या आ गया 3, फिर ये 0, फिर यहाँ पे 11 2 22, ये क्या बच गया 9, ठीक है, गड़बड़ नहीं हुआ ना। 11 2 22 8 0 11 7 और ये हो जाएगा 3, फिर 0, फिर 11 2 22, तो ये 9 बच गया, एक 0, 11 8 88, क्लियर है। नहीं, यहाँ गड़बड़ है, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, तो 8 ही हो गया। फिर तो 11 7 फिर 77। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 27 जो है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2727, तो इसे हम ऐसे 0.27 लिख के और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब यहाँ से एक चीज़ ये होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो या तो क्या कर रहा है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है या तो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, ये चीज़ होता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि पॉइंट के बाद 6 ये आते जा रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 27 ऐसे, तो एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन भी आते हैं ये भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि इसके 2 टाइप होते हैं। तो इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे
यहाँ एक रिपीटिंग डेसिमल है और एक है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जैसे कि रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या, आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख दूं या ऐसे समझ जाएंगे? ओके, लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या रिपीटिंग डेसिमल आर decimals that contain infinite number of digits with follow a pattern। ओके, तो ये क्या होंगे, जैसे 0.666, ये पिछला एग्जाम्पल में समझे थे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि 6 रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 0.6 इसके ऊपर बार। क्लियर। फिर एक और एग्जाम्पल था 0.272727, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 27 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 27 का ये रिपीट। ओके, ठीक इसके उल्टा एक क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल मीन्स क्या कि डेसिमल लिखते हैं जिसको भी, decimals that contain infinite number but does not follow a pattern। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.12 112 1112 111112, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तो सबसे पहले बात कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ये। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आप देखते हैं कि 12 आया, तो अगेन 12 ही आना चाहिए, या फिर अगर वो 2 है तो 2 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये 12, फिर यहाँ पे 112 हो गया, फिर यहाँ पे 112 हो गया, फिर 1112, इसके बाद क्या, फिर 111112, इस तरह। तो ये क्या हो रहा है कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो जो जब ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ओके, जैसे ये रिपीटिंग डेसिमल था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा था नंबर 6, और यहाँ पे 27 जो है वो रिपीट हो रहा था, बट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है नंबर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 54 554 फिर 5554, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि रिपीट नहीं हो रहा है ये, तो ये भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ओके, और भी कई एग्जांपल है इसके, जैसे कि √2 को जब आप इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसके भी 1.414 ऐसे कुछ आएंगे। इस तरह एक √3 है, तो इसके भी कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे 0.7328 ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों में भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया ये। अब हम अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, रैशनल नंबर, इसको समझते हैं। क्लियर है। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होता है, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो लिखते हैं a number that is in the form of p by q, ऐसे नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q जो है इंटीजर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, 1/4 3/2 4/8, ये 22/7, ये समझने की चीज़ है, ये 22/7 है।
ओके, पता चलेगा इसको आगे जब मैं इरेशनल नंबर समझाऊंगा तो। ओके, ये 6 है, फिर ये -5 है, ये 0 है, ओके एक्सेट्रा। ये 6 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये -5 है तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ये 0 है तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ओके, अभी ये मैं जो बोला हूँ 22/7, इससे अभी इरेशनल नंबर जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे इसको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर, जिसे या तो हम पी से डिनोट करते हैं या क्यू डैश, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये होता है क्या है, तो लिखते हैं एन irrational number can not be written in the form of p by q। क्लियर है, मतलब ऐसे नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। ओके, और ये इरेशनल नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, या तो नहीं कटेगा, ओके, और अगर कटेगा तो ये रिपीट होगा, क्या होगा, सॉरी नहीं रिपीट नहीं होगा, सॉरी, एंड नन रिपीटिंग। समझे, तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी है। क्लियर, जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, √2, इसकी जो वैल्यू है क्या होते हैं 1.414, जैसे √3 है 1.7328, और एक ये पाई, बोला था ना पाई के बारे में कि मैं रैशनल नंबर में, रैशनल में बोला था कि 22/7, तो जो 22/7 है तो ये क्या है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, पाई के एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं क्या, नहीं होते हैं, क्यों, 3.14159 इस तरह के वैल्यू आते हैं, और 22/7 क्या है, वो पी क्यू के फॉर्म में है, इसीलिए 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, बट पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर। ओके, तो ये क्या होता है, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर, समझे, यानी कि वो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, 2, 4, 0, -2, -5, 2/5, √5, 1.5। तो अब यह क्या देखेंगे, यहाँ 2 भी है जो एक नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। क्लियर है, ये 0 है, ये होल नंबर हो गया, -2, -5 ये इंटीजर वाले वैल्यू हो गए, 2/5 जो हो गए वो रैशनल नंबर हो गया, और √5 हो गए इरेशनल नंबर हो गए, और ये 1.5 है तो ये डेसिमल, इसको भी रिड्यूस करेंगे अगर पॉइंट रिमूव करके तो 15/10 आ जाएंगे।
तो इस तरह की जो वैल्यू होते हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में। तो कह सकते हैं ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है रेशनलाइजेशन। ओके, तो अब इसे हम पढ़ेंगे, देखते हैं रेशनलाइज क्या। ओके, तो रेशनलाइजेशन, सपोज, सॉरी ये क्या लिखते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। सपोज वी आर गिविंग अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। अगर मान ले कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे 3/√5 है, ठीक, तो इसको जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है ये 3/√5 है, तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे एक रैशनल डिनोमिनेटर में। इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजिंग जिसको बोलते हैं। लिख देता हूँ। ओके, द प्रोसेस ऑफ converting irrational denominator, ठीक है, the process of converting irrational denominator into a rational denominator। clear, by multiplying its numerator and denominator by a suitable number। क्लियर, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे कि ये जो इरेशनल डिनोमिनेटर है उसको रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सुटेबल नंबर से। ओके, ये होता है रेशनलाइजेशन। जैसे मैं करके दिखाऊंगा इसको। क्या था, 3/√5, तो रेशनलाइज करेंगे तो इसको √5 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसका रूल है, ये बड़ा ये नीचे क्या √5 है, तो इसको √5 से ही हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए कि जब आप 3 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 होगा बाय, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो देखिए क्या था, ये इरेशनल नंबर था, अब ये 5 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो कन्वर्ट करके बना दिया ना इरेशनल को रैशनल डिनोमिनेटर। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसको हम डिस्कस किए हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे, तो आई होप उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा ये, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।